नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हमारा, जो कि कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है अब हमें कि द डाइस लैंड्स ऑन एक्स एटलीस्ट 18 टाइम्स। अब एटलीस्ट 18 टाइम्स का मतलब क्या है, ज़रा पहले ये समझो। यार तुम्हें जो है ना इन क्वेश्चंस के अंदर ये दो लफ्ज़ बहुत दिखेंगे, एटलीस्ट और एट मोस्ट, तो इनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो कह रहे हैं ना कि एटलीस्ट इतनी दफ़ा, तो उर्दू में उसका तर्जुमा करो, क्या बनता है कि कम से कम इतना, जिसको तुम एक और तरीके से कह सकते हो वो सेम वैल्यू या उससे ज़्यादा। एट मोस्ट, अगर चलो हम अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पे 18 कह लें, ठीक है, 18 की बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 18 का मतलब कि कम से कम 18, जिसका मतलब हो जाएगा 18 या 18 से ज़्यादा। अगर वो बोले कि एट मोस्ट 5, तो वो क्या बोल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 5, जिसका मतलब होगा 5 या 5 से कम। तो जब भी सवाल करोगे ना, इस ट्रांसलेशन को, इस पूरी कहानी को, इस चेन को एक बार वापस अपने दिमाग से गुजारोगे, ताकि कभी गलती ना कर दो इस चीज़ में। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एटलीस्ट 18 टाइम्स। एटलीस्ट 18 का मतलब क्या, कि कम से कम 18, जिसका मतलब क्या निकलता है 18 और मोर, 18 या 18 से ज़्यादा। अब ये पता लग गया, तो अब हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की चाहिए, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, जो कि क्या बनता है, जो कि बनेगा आपका कि x आपका या तो 18 हो, या तो 19 हो, या तो 20 हो। तो आपने इन तीनों का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। अच्छा जी, 18 कैसे आएगा, 20c18 0.5 की पावर r, जो कि 18 है, और फेलियर की पावर आपके पास 2 रह जाएगी, प्लस 20c19 सक्सेस रेट की पावर 19, फेलियर रेट की पावर 1, प्लस 20c20, ओह उसकी जगह नहीं बचती, तो क्या करें, थोड़ी स्पेस बनाते हैं, रुको, चलो स्पेस बन गई। तो 20c20 0.5 की पावर 20 और 0.5 की पावर 0 हो जाएगा। इसको अगर हम जाके सॉल्व करें तो ये बनेगा मेरे पास 20c18 0.5 की पावर 18 और 0.5 की पावर स्क्वायर, प्लस 20c19 0.5 की पावर 19 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 की पावर 1, प्लस 20c20 0.5 की पावर 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 की पावर 0। पावर 0 तुम ना भी लिखो तो पता है तुम्हें कि फ़र्क नहीं पड़ेगा सवाल पे। तो खैर एट द एंड हमारे पास जो ये वैल्यू पूरी सॉल्व होके आती है ना, वो आती है 2.0123 इंटू 10 टू द पावर -4। ये क्लियर है। अच्छा एक चीज़ तुम थोड़ा ध्यान में रखना, मैं ज़रा अगर कैलकुलेटर तुम लोगों के सामने खोलूँ ना, ये तुम कैलकुलेटर देखो, इस पर अगर मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं, ये जो मेरे पास वैल्यूज़ है ना, मैं अगर ये 20c18 वाला निकालूँ, जैसे हमने ऊपर जो सॉल्व किया था, इसको जब मैं एज इट इज़ सॉल्व करूँगा ना, कि मैं लिखूँ 20c2 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 20 - 2, तो देखो ये मुझे आंसर जो दे रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है एज टू जो हमने निकाला है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो है ना अभी ये थोड़ी सी एक बदतमीज़ी हो रही है तुम्हारे साथ, जो अब नहीं होगी जब तुम इसमें ब्रैकेट्स अप्लाई कर दोगे। क्योंकि वो हो क्या रहा था, वो जो है ना ये इस 2 की कंटिन्यूशन समझ रहा है इस पूरे को, तो वो समझ रहा है कि 20c2 ये पूरा, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमेशा मैं कहूँगा ब्रैकेट्स लगाओ। मैं तो तुम लोगों को जब भी तुमने देखो, जब भी सॉल्व कराता हूँ क्वेश्चन, मेरा ब्रैकेट्स का यूज़ एक्सटेंसिव हो जाता है, क्योंकि ये मेक श्योर करवाना है तुम लोगों को कि तुम लोग कभी जो है ना ऐसे भंड ना मार दो सवाल में।
ये समझ में आ रही है बात? तो आओ ज़रा अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। इस पार्ट में तुमसे कह रहा है कि द डाइस लैंड्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ 2 एटलीस्ट ट्वाइस। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 2 क्या चीज़ है यार? ये वही x है आपका, तो घबराना नहीं, x की ही बात कर रहा है। अब देखो तुमसे यहाँ पे वो कह रहा है एटलीस्ट ट्वाइस, तो एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब क्या कि कम से कम 2। पकड़ो इस बात को, तुम्हें पता है क्या कह रहा है कि कम से कम 2, जिसका मतलब क्या बनता है 2 और मोर। तो आप निकालना क्या चाह रहे हो? आप निकालना चाह रहे हो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये क्या चीज़ बनेगी खुद सोचो यार। तुम्हारे पास इसमें x इक्वल टू 2 भी आएगा, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 4, और ये हम करते जाएंगे कब तक? x इक्वल्स टू 20 तक। अब कुछ सोचो, ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि तुम्हें कुछ 18 वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ तुम आके ज़रा सोचो कि कहानी चल क्या रही है। हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और सो ऑन जाता रहे, ये 17, 18, 19 और 20 तक। तुम्हें पता है कि इस सवाल में तुम्हारे पास ये सारी वैल्यूज़ जो है ना, ये तुम्हारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं, ये तो तुम्हारी नॉट रिक्वायर्ड है। तो ज़्यादा ईजियर नहीं है कि मैं इसको निकालूं और फिर इसको 1 से माइनस कर लूं, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है। तो हम वही काम करते हैं, हम कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वुड बी इक्वल टू 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ इक्वल टू 0। अब ये कितना निकलता है? 1 माइनस 20c1, 0.5 की पावर 1, 0.5 की पावर 19 माइनस 20c0, 0.5 की पावर 0, 0.5 की पावर 20। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, भले सेपरेट सेपरेट कर लो, एक ही बात है। सिर्फ ये याद रखना कि तुमने नेगेटिव साइंस लगाए हुए हैं, उनका ध्यान देना। उनमें भंड मार दिया ना तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा तुम्हारा। तो ये वैल्यू मेरे पास कुछ आ रही है -1.907 इंटू 10 टू द पावर 5 -5, और ये वैल्यू मेरे पास आती है 9.5367 इंटू 10 टू द पावर -7। इस पूरे को मुझे 1 से माइनस करना है, तो ये काम जब हम करेंगे तो वैल्यू हमारे पास एंड में आती है 0.9998। 4 9 के बाद 8 आ रहा है, ये रहा। ठीक है, ये क्लियर है? ये समझ में आया कि हमने इसको कैसे कवर किया। ऐसे ही सवाल अगर तुम्हारे पास एट मोस्ट का होता, अगर उसने बोला होता कि एट मोस्ट 2, तो तुम बोलते कि यार ये बोल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 2, जिसको तुम अपनी अब इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो 2 और लेस। तो फिर आप बना रहे होते हैं प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तो ये आती है आपके प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ इक्वल टू 2। ये बात समझ में आती है? ये क्लियर है? तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये थोड़ा सा इसका ना, ये कह लो कि तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही सवाल है, लेकिन थोड़ा मुश्किल सवाल है। आओ ज़रा देखो। अब इस सवाल में वो कहता क्या है? वो कहता है कि अ फेयर डाइस इज़ थ्रोन n टाइम्स। कितनी बार फेंक रहा है वो तुम्हें उसने बताया नहीं है, छुपा दिया है।
कहता है कि x denotes the random variable for the number of times the dice lands on a multiple of 3। अब फ़ौरन जाके ये वाली बात पकड़ लो कि मल्टीपल ऑफ 3 कौन से होते हैं आपके पास, डाइस पे 1 to 6 होता है, तो आपके पास 3 और 6 जो है वो आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। तो अगर मैं अपना सक्सेस रेट डिफ़ाइन करूं तो वो मेरे पास 2/6 आएगा और मेरा फेलियर रेट 4/6 आएगा, जिसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि ये 1/3 और ये 2/3 हो जाए। ठीक है, हमने अभी तक सिर्फ सवाल को समझा है और उसकी बेसिक बातें निकाल ली हैं। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है। कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3। ये तो वही हो गया कि ये सारी बात तो x हो गई। आगे आ गया तुम्हारा मेन हिस्सा, कह रहा है एटलीस्ट वंस का मतलब क्या है। एटलीस्ट वंस का मतलब तुम्हारे पास था कि कम से कम एक, ऐसा ही है। कम से कम एक का मतलब हो गया तुम्हारे पास 1 और मोर। ये बात समझ में आती है ना। अब तुम्हें उसने क्या बोला कि ये पूरी वैल्यू एटलीस्ट, अगेन वही वाली बात कि 0.85 और मोर होना चाहिए। अब इस पूरी इंग्लिश को अगर हमने अपने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया ना, तो यकीन मानो ये सवाल हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक वही जो अब जो मुश्किल रह जाएगी ना, डिफ़िकल्टी जो रह जाएगी, वो तुम्हारी मैथमेटिकल डिफ़िकल्टी है। सवाल को समझने की कहानी यहीं तक थी। अब क्या बात हो रही है, तुम्हें पता है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको किस चीज़ की, लैंडिंग ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3 जो कि x है। एटलीस्ट वंस का मतलब 1 और मोर, जिसका मतलब हो जाएगा कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये कितनी होनी चाहिए, कह रहा है कि इट शुड बी एटलीस्ट 0.85। एटलीस्ट का मतलब अगेन कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85। अब ये हमने लिख लिया। अब ज़रा हम x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का फॉर्मूला लगाएं। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आपको पता है कि अगर ये हमारे पास एक डाइस की बात कर रहा है, इसको तुम n टाइम्स फेंक रहे हो, तुम्हें नहीं पता कितनी दफ़ा फेंक रहा है। अच्छा, ज़रा इसको हम आगे जाने से पहले जो है ना एक ज़रा बात डिस्कस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। देखो ये याद रखना कि तुम्हारे पास 20C1 कितना होता है, 20 निकलता है, ऐसा ही है ना। तुम्हारे पास 20C0 कितना निकलता है, 1 निकलता है। और 20C20 कितना निकलता है, वो भी 1 निकलता है। ये बात सच रहती है अगर मैं 1000C1 भी निकालूं तो वो भी 1000 ही आएगा। मैं 1000C0 निकालूं तो वो मेरे पास 1 आएगा, और 1000 भी निकालूं तो वो भी मेरे पास 1 ही आएगा। ये मैं बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि अब जो है ना क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि वो तुम्हें उसने जो n की वैल्यू है ना वो तुम्हें उसने अननोन कर दी है, तो वो क्वेश्चन घुमाएगा ही इन 3 बातों के ऊपर। तो हमको वहाँ से आगे लेके चलना होगा। मतलब क्या होगा सवाल का कि वो बोलेगा अगर कि NC1 तो उसका मतलब n है, वो बोले NC0 तो इसका मतलब 1 है, और अगर वो बोले NCN तो इसका मतलब भी 1 है। ये बातें तुम लोगों को अब दिमाग में रखनी है। इसके जो मुश्किल सवाल होंगे ना वो सॉल्व करते हुए। मुश्किल सवाल मतलब क्या, वो सवाल जहाँ पे उसने तुम्हारे लिए नंबर ऑफ़ इवेंट्स को वेरिएबल छोड़ दिया हो, n छोड़ दिया हो। ठीक है, अब ज़रा वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, तो यार ये बात चल रही थी हमारी, हम ज़रा जो हमने अभी डिस्कस किया उसको यहाँ ले आते हैं। अब तुम देखो अगेन, तुम्हें नहीं पता कि ये कितनी बार होना है इवेंट। अब ये 1 2 3 4 ऑल द वे जाता रहेगा टिल n। आपको नहीं पता अभी कि n क्या है। तो सेफ़र चीज़ क्या है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, हम बेहतर ये नहीं कि मैं 1 में से दूसरा केस माइनस कर दूँ जो कि 0 बचेगा। 0 एक वैल्यू है जो अभी तक रिक्वायर्ड नहीं थी, तो मैं 1 में से 0 माइनस कर दूँ, काम चल जाएगा। तो हम वही काम करेंगे। हम क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 वुड बी द सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक की बात आ गई। अब मैं लगाऊंगा अपनी वैल्यूज़। x इक्वल टू 0 क्या होता है,
वो हो जाएगा NCR सक्सेस रेट इनटू द फेलियर रेट, इसकी वैल्यू R, इसकी वैल्यू n-R, ये पूरा बराबर होगा 0.85 के। 1 n कितना है हमारा, n अननोन है तो वो n ही रहेगा। R कितना है, R हमारा 0 हो गया। सक्सेस रेट कितना था, वो था 1/3, तो 1/3 की पावर 0 और 2/3 की पावर n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85। यहाँ तक क्लियर बात। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करने जाएं तो देखो, अब हमारे पास हमें पता है कि ये जो NC0 है ये 1 होता है, तो ये मेरे पास 1 आ गया। 1/3 की पावर 0 भी मेरे पास 1 आ जाएगा, तो ये मेरे पास 2/3 की पावर n बचेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि मैं इस 1 को वहाँ भेज दूँ, तो ये 0.85 -1 हो जाएगा हमारे पास। तो वैल्यूज़ बचेंगी हमारे पास 2/3 - 2/3 की होल पावर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -0.15। अब तुम लोगों को यहाँ पे इनइक्वालिटी के रूल याद रखने हैं भाई। मैं जब ये माइनस साइन काटूंगा तो मैं इनइक्वालिटी को भी फ्लिप कर दूंगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा 2/3 की होल पावर n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।